एंड आज जैसे कि आप लोग जानते हैं आज का हमारा है डे सेकेंड एंड डे सेकेंड में हम लोग सीखने क्या वाले हैं। आज भी मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कुछ कॉमन से स्ट्रक्चर जो कि बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। सो आज हम लोग जो स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं उसका यूज़ इतना ज़्यादा होता है दैट बहुत सारे लोग इसका यूज़ करते हैं। बहुत ही ज़्यादा कॉमन स्ट्रक्चर है बट इसका जो यूज़ है वो बहुत ही ज़्यादा यूज़ करते हैं लोग, बहुत ही ज़्यादा 60% से भी ज़्यादा इसके यूज़ होते हैं। ओके जो स्ट्रक्चर आज मैं बताने जा रही हूँ वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। तो पहले मैं बता देती हूँ कि आज का हमारा स्ट्रक्चर क्या है। सो आज के हम इस डे सेकेंड में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यूज़ ऑफ हैव टू का। ओके हैव टू का यूज़ हम पढ़ने वाले हैं। सो हैव टू का बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है। ओके सो इस स्ट्रक्चर में इस डे 2 में हम लोग हैव टू का ही यूज़ पढ़ेंगे कि हैव टू को हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं और कहाँ कहाँ पे इनके यूज़ेस हम कर सकते हैं, कहाँ कहाँ पे किस किस तरह से हम इसको यूज़ कर सकते हैं, कहाँ पे इसको हम बोल सकते हैं। ओके सो आज हम सारी चीज़ें सीखेंगे हैव टू के। ओके मतलब हैव टू का यूज़ कहाँ पे करें, कैसे इससे सेंटेंस बनाएं और इससे हम अपने कन्वर्सेशन को और भी किस तरह से इसको हम अपने कन्वर्सेशन में किस तरह से यूज़ करें। ओके मतलब सारी चीज़ें। ओके सो आई वांट टू टेल वन थिंग दैट हैव टू का 3 यूज़ होते हैं। हैव टू में 3 तरह से इसका यूज़ होता है। ओके पहला तो जो हमारा होता है वो हमारे पैशन को शो करता है। दूसरा हमारे कंपल्सन मतलब क्या होता है, हमारी मजबूरी को शो करता है। उसके बाद हमारा क्या होता है, नीड को शो करता है। ओके तो हम हैव टू का 3 तरह से यूज़ करते हैं, 3 तरह से सेंटेंस बनाए जाते हैं हैव टू से। ओके क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके हैव टू का यूज़। ओके अब चलिए इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी वो तीनों यूज़, वो तीनों वे, द थर्ड way that how to speak these types of sentence in English। आज मैं आपको तीनों वे बताऊंगी जो आप अपने स्पोकन में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, जिस तरह के स्ट्रक्चर आप अपने स्पोकन में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। ओके चलिए आज के हमारे इस लेसन को, आज के हमारे इस ऑनलाइन क्लास को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं आज के हमारे पहले स्ट्रक्चर को। सो आज का हमारा पहला स्ट्रक्चर क्या है, आई हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद आपको क्या यूज़ करना है, अदर वर्ड यूज़ करना है। ओके आई हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद अदर वर्ड यूज़ करना है। अब चलिए देखते हैं इसका मतलब क्या होता है। देखिए मुझे पढ़ना है, देखिए सारे के इंटेंशन तो अलग अलग ही हैं, मतलब सारे सेंटेंस अलग अलग ही हैं। हमारा कोई कुछ शो करता है तो कोई कुछ शो कर रहा है। ओके हैव टू में बट इसमें जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है आपका एक्सप्रेशन। ओके बोलने की स्टाइल कि आप किस तरह से उस सेंटेंस को किस तरह से बोल रहे हैं, एक्सप्रेशन आपका होना चाहिए वहाँ पे। ओके तो जैसे यहाँ पे है मुझे पढ़ना है। ओके अब जैसे बहुत सारे लोगों को पढ़ना बहुत ज़्यादा पसंद होता है, उनका पैशन होता है पढ़ना। ओके बहुत ही पैशन के साथ पढ़ते हैं। तो है मतलब कि हमारा पैशन है, तो कैसे यूज़ करेंगे हम इसे, मुझे पढ़ना है। कैसे बोलेंगे इंग्लिश में इसे, मुझे पढ़ना है कैसे बोलेंगे, आई हैव टू रीड। व्हाट, आई हैव टू रीड, मुझे पढ़ना है। ओके मुझे कुछ करना है, मुझे आगे बढ़ना है। ओके तो जब भी हम बात करते हैं इस तरह से तो वहाँ पे हम यूज़ किसका करते हैं, हैव टू का, मुझे उससे बात करनी है। ओके तो यहाँ पे हम इसे यूज़ करते हैं हैव टू का। ओके इस तरह से बट यहाँ पे देखिए हैव टू तो तीनों में ही यूज़ होगा। ओके चाहे वो हमारा कंपल्सन हो या फिर नीड हो या फिर पैशन हो। ओके बट इसके कहने का, यूज़ करने का एक्सप्रेशन अलग होगा, मतलब कहने का एक्सप्रेशन अलग होगा। ओके आपका एक्सप्रेशन इसमें दिखना चाहिए। ओके नेक्स्ट जैसा कि फॉर द नेक्स्ट एग्जाम्पल, मुझे खेलना है। व्हाट, मुझे खेलना है कैसे इंग्लिश में बोलेंगे, हाउ वी कैन यूज दिस इन इंग्लिश, यू कैन यूज हियर आई हैव टू प्ले। आई हैव टू प्ले, मुझे खेलना है, आई हैव टू प्ले। द नेक्स्ट सेंटेंस इज दैट मुझे जाना है। क्या है, मुझे जाना है। तो कैसे इंग्लिश में बोलेंगे, अगर आपको कहना हुआ आपको कहीं जाना है। ओके तो कैसे बोलेंगे, मुझे जाना है कैसे इंग्लिश में बोलेंगे इसे, I have to go. What?
आई हैव टू गो मतलब मुझे जाना है, आई हैव टू गो। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं इससे रिलेटेड। आज हम लोग इससे रिलेटेड बहुत सारे सेंटेंस सीखेंगे जो कि हमारी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा हम लोग यूज़ करते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। मुझे सीखना है। अब जैसे आप यहाँ पे कोई भी और अदर वर्ड यूज़ कर सकते हैं, जैसे मुझे सिंगिंग सीखनी है, मुझे डांसिंग सीखनी है, मुझे कंप्यूटर सीखना है, मुझे इंग्लिश बोलना सीखना है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, बहुत सारे वर्ड को यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे नॉर्मली एक कॉमन सा सेंटेंस है, क्या है, मुझे सीखना है। तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, देखिए आई हैव टू। अब सीखने की मीनिंग क्या होती है, लर्न होती है। देखिए आपको इंग्लिश में क्या होना चाहिए, वर्ब आने चाहिए। ओके, अगर आपके पास ज़्यादा वर्ब नहीं है, मतलब थोड़े भी हैं तब भी चलेगा। ओके, बट यू हैव टू नो दैट वर्ब। ओके, यू हैव वर्ब। ओके, सो वर्ब आपके पास एटलीस्ट 50 होने चाहिए। ओके, एक्शन होने चाहिए आपके पास कि एक्चुअल में, जैसे हो गया खाना पीना, उठना बैठना जाना। ओके, इस तरह के तो हम डेली यूज़ ही करते हैं, जैसे खाना पीना, जाना, उठना बैठना, नहाना। ओके, इस तरह के वर्ब एक्शन हम लोग डेली यूज़ करते हैं। ओके, सो इन सारी चीज़ों की मीनिंग हमें आनी चाहिए। ओके, ये सारी मीनिंग्स हमें आनी चाहिए। उसके बाद हम कोई भी सेंटेंस ऐसा हो उसे हम बहुत ईजी तरह से यूज़ कर सकते हैं एक सेंटेंस में। ओके, जैसे कि मैंने यहाँ पे यूज़ किया है, मुझे सीखना है। अब आई हैव टू व्हाट, सीखने की इंग्लिश क्या होती है, लर्न, तो लर्न हो गया। नेक्स्ट है मुझे गाना है, क्या करना है, मुझे गाना है। तो कैसे इंग्लिश में बोलेंगे इसे, आई हैव टू सिंग, व्हाट, आई हैव टू सिंग, मुझे गाना है, आई हैव टू सिंग। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट है मुझे सोना है, व्हाट यू हैव टू यूज हेयर, मुझे सोना है। तो कैसे यूज करेंगे इसे हम, आई हैव टू स्लीप, व्हाट, मुझे सोना है। ओके, सपोज दैट अगर आपको बहुत ज़्यादा नींद आ रही हो और कोई कह रहा है कि नहीं आप नहीं सो सकते, तो आप बोल सकते हैं नहीं मुझे सोना है, क्या करना है, मुझे सोना है। तो कैसे इंग्लिश में बोलेंगे, आई हैव टू स्लीप, आई हैव टू स्लीप। नेक्स्ट है मुझे खाना है, क्या करना है, मुझे खाना है। ओके, भूख लगी है, कोई खाना नहीं दे रहा है, तो कैसे बोलेंगे, मुझे खाना है, खाना, मुझे खाना खाना है, मुझे खाना है। कैसे इंग्लिश में बोलेंगे, आई हैव टू ईट, व्हाट, आई हैव टू ईट, मुझे खाना है, आई हैव टू ईट। ओके, सो इस तरह से आप बहुत सारे सेंटेंस क्रिएट कर सकते हैं एंड अपनी डेली लाइफ में स्पीक कर सकते हैं। नॉर्मली छोटे छोटे सेंटेंस हम लोगों से बोल सकते हैं, अपनी लाइफ में यूज़ करके उसे बहुत ही ईजी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, बहुत ही ईजी तरह से यूज़ कर सकते हैं किसी से भी कन्वर्सेशन जब हम करते हैं। ओके, अब चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर एंड देखते हैं आज का हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, मुझे पानी पीना है, मुझे पानी पीना है। इंग्लिश में अगर हमें कहना हुआ ये तो कैसे बोलेंगे इसी सेंटेंस को, अगर हमें इंग्लिश में बोलना हुआ तो कैसे बोलेंगे, मुझे पानी पीना है। देखिए, आई हैव टू ड्रिंक वाटर, व्हाट, आई हैव टू ड्रिंक वाटर। अब ऐसे आप लोग बहुत सारे सेंटेंस क्रिएट करते हैं, मुझे खाना है, मुझे पानी पीना है, मुझे जागना है, मुझे सोना है, मुझे उठना है, मुझे बैठना है, मुझे जानना है। ओके, मुझे सुबह जल्दी उठना है। ओके, तो ऐसे आप लोग बहुत सारे सेंटेंस बोलते हैं। ओके, बस आपके पास क्या होना चाहिए, एक्शन होनी चाहिए, वर्ब होनी चाहिए। मतलब जैसे जाना, उठना, बैठना, खाना पीना, इन सबको इंग्लिश में क्या बोलते हैं। ओके, और कोई भी सेंटेंस आप बहुत ही ईजी तरह से बना के उसे स्पीक कर सकते हैं। ओके, यू हैव टू मेक द हैबिट ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। ओके, सो जब भी आप इस तरह के सेंटेंस बोलें कि मुझे पानी पीना है, मुझे खाना खाना है, मुझे उठना है, मुझे जाना है, सो स्टॉप सेइंग लाइक दिस। ओके, दैट मुझे जाना है, मुझे करना है, मुझे ये। ओके, यू हैव टू से आई हैव टू ड्रिंक वाटर, आई हैव टू टेक फूड, आई हैव टू गो देयर, आई हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आई हैव टू डू समथिंग। ओके, लाइक दिस, आई हैव टू डू समथिंग। ओके, इस तरह से आपको इंग्लिश में ये सारी चीज़ें यूज़ करनी है। ओके, नेक्स्ट है मुझे लिखना है, क्या करना है, मुझे लिखना है। तो कैसे इंग्लिश में बोलेंगे इसे, मुझे लिखना है, आई हैव टू राइट,
क्या यूज करना है? आई हैव टू राइट, मुझे लिखना है। ओके मुझे लिखना है। ओके किसी ने अगर सपोज दैट किसी ने आपको खेलने के लिए बुलाया तो आप बोल सकते नहीं मुझे लिखना है। ओके अगर आप कोई स्टोरी लिख रहे हैं एंड अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कि क्या लिखूं, अब तो कुछ नहीं समझ में आ रहा है, फिर आप बैठ जाते हैं, चलो कोई बात नहीं हटाते हैं। फिर उसके बाद अगर आप सोचते हैं नहीं मुझे इसे कंप्लीट करना ही करना है, मुझे लिखना है, तो कैसे बोलेंगे इसे इंग्लिश में? सॉरी, आई हैव टू राइट। व्हाट? आई हैव टू राइट। ओके नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा जो एग्जाम्पल है, मुझे अंग्रेजी बोलना है, मुझे अंग्रेजी बोलना है। सब लोग बोल रहे हैं एंड दिस इज द टाइम ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश, सो आई ऑल्सो हैव टू स्पीक इंग्लिश। ओके ये टाइम है स्पीकिंग का। ओके एंड सो व्हाट यू हैव टू डू, इंग्लिश बोलना है। क्या बोलना है? मुझे अंग्रेजी बोलना है। ओके अगर कहना हुआ मुझे अंग्रेजी बोलना है तो कैसे बोलेंगे? आई हैव टू स्पीक इंग्लिश। आई हैव टू स्पीक इंग्लिश मतलब मुझे अंग्रेजी बोलना है, मुझे अंग्रेजी बोलना है। ओके नेक्स्ट है, मुझे खाना बनाना है। क्या करना है? मुझे खाना बनाना है। तो कैसे इंग्लिश में अगर हमें कहना हुआ तो कैसे बोलेंगे इसे इंग्लिश में? I have to cook food. What? I have to cook food. Okay, मुझे खाना बनाना है, मुझे खाना बनाना है। I have to cook food. अब चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। एंड द नेक्स्ट हम बढ़ते हैं एंड प्रोवाइड करते हैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर। सो अब हम सीखने वाले हैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर और वो भी है हैव टू ही आपको यूज़ करना है, कोई चेंजेस नहीं होनी है, बस हिंदी में आपको चेंज करना है। ओके हिंदी में आपका चेंज होगा एंड आपका एक्सप्रेशन चेंज होगा। ओके जैसे यहाँ पे एक स्ट्रक्चर क्या है, आई हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अदर वर्ड यूज़ करना है। ओके जब हम बात इस तरह से करते हैं जैसे कि मुझे जाना चाहिए, क्या करना चाहिए? मुझे जाना चाहिए, मुझे अंग्रेजी सीखना चाहिए, मुझे उसका साथ देना चाहिए। ओके तो वहाँ पे हम किसका यूज़ करते हैं? किसका यूज़ करते हैं? हैव टू का ही यूज़ करते हैं। तभी भी हम हैव टू का यूज़ करते हैं। ओके मुझे वहाँ जाना चाहिए, मुझे उसकी मदद करनी चाहिए, मुझे अंग्रेजी बोलना चाहिए, मुझे खाना बनाना चाहिए। ओके मुझे कुछ करना चाहिए। ओके तो कैसे? क्योंकि इन सारी चीज़ों की हमें नीड है। ओके क्या है? नीड है। ओके इंग्लिश सीख रहे हैं तो हमारी जॉब के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा। ओके पढ़ाई कर रहे हैं तो आगे चल के हम कोई भी जॉब गेट कर सकते हैं। ओके सो ये सारी चीज़ें क्या है? नीड है हमारे लिए। क्या है? नीड है मतलब आवश्यक है। ओके तभी भी हम वहाँ पे किसका यूज़ करते हैं? हैव टू का यूज़ करते हैं। ओके हैव टू का यूज़ करते हैं। एग्जाम स्ट्रक्चर है ही। ओके आई यूज़ करना है आपको, हैव टू यूज़ करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है, उसके बाद क्या यूज़ करना है? अदर वर्ड यूज़ करना है। अब चलिए देखते हैं इसका एग्जाम्पल। फॉर द एग्जाम्पल क्या है? मुझे गाना गाना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? मुझे गाना गाना, सॉरी यहाँ पे मैंने आपको बताया चाहिए। ओके मतलब मुझे गाना गाना चाहिए। ओके तो वो हमारा क्या होता है? नीड होता है। ओके मुझे वहाँ जाना चाहिए, मुझे पढ़ाई करनी चाहिए, ये सब हमारे क्या होते हैं? नीड होते हैं, जो आवश्यकता होती है। ओके यहाँ पे जैसे एक एग्जांपल है मुझे पढ़ता है, ये हमारा क्या है? कंपल्सन है। जब हम इस तरह के सेंटेंस बोलते हैं जैसे मुझे कपड़े धुलने पड़ते हैं, मुझे खाना बनाना पड़ता है, मुझे पढ़ाई करनी पड़ती है, मुझे रात भर जागना पड़ता है ओके पढ़ने के लिए, तो जब भी हम बात इस तरह से जो हमारी मजबूरी होती है, जो हम करना नहीं चाहते फिर भी हमें करना पड़ता है, तो वहाँ पे हम किसका यूज़ करते हैं? वहाँ पे भी हम किसका यूज़ करते हैं? हैव टू का ही यूज़ करते हैं। ओके तो यहाँ पे है हमारा एग्जाम्पल क्या है? ये हमारे कंपल्सन को शो कर रहा है, मतलब मजबूरी को, मुझे गाना गाना पड़ता है। ओके अगर आपका इंटरेस्ट किसी और में हो, ओके किसी और चीज़ में हो, और अगर कोई आपको फोर्स करता है नहीं आपको सिंगिंग करनी चाहिए, तो आप क्या बोलेंगे? मुझे गाना गाना पड़ता है। ओके क्या बोलेंगे आप? और उसकी वजह से आपको गाना गाना पड़ रहा हो तो आप बोल सकते हैं मुझे गाना गाना पड़ता है। कैसे यूज़ करेंगे इसे इंग्लिश में? आई हैव टू सिंग सॉन्ग। क्या यूज़ करेंगे? आई हैव टू सिंग सॉन्ग। नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट है मुझे अंग्रेज़ी बोलना पड़ता है, मुझे अंग्रेज़ी बोलना पड़ता है। आप
आप किसी ऐसी कंपनी में वर्क कर रहे हो जहाँ पे इंग्लिश कंपलसरी हो, मतलब सारे लोग इंग्लिश में बोल रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको भी बोलना पड़ेगा। ओके, तो कैसे यूज़ करेंगे? मुझे इंग्लिश बोलना पड़ता है, क्या करना पड़ता है? मुझे इंग्लिश अंग्रेजी बोलना पड़ता है। कैसे यूज़ करेंगे इसे, कैसे बनाएंगे? I have to speak English. What? I have to speak English. मुझे अंग्रेजी बोलना पड़ता है, मुझे अंग्रेजी बोलना पड़ता है। I have to speak English. नेक्स्ट है, नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है? मुझे खाना, मुझे उसका काम करना पड़ता है। क्या है? मुझे उसका काम करना पड़ता है। यहाँ पे खाना हो गया है, ओके, खाना नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा? मुझे उसका काम करना पड़ता है। क्या होगा? मुझे उसका काम करना पड़ता है। तो कैसे इंग्लिश में यूज करेंगे हम इसे? देखिए, I have to do his work. I have to do his work. मुझे उसका काम करना पड़ता है, ओके, मुझे उसका काम करना पड़ता है। तो कैसे इंग्लिश में बोलेंगे? सपोज दैट कोई खुद काम ना करके अगर आपको देता है कि लो मेरा काम कर दो, तो आप डेफिनेटली ये बोलेंगे मुझे उसका काम करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? मुझे उसका काम करना पड़ता है। तो आई हैव टू डू हिज वर्क। ओके, आई हैव टू डू हिज वर्क, मुझे उसका काम करना पड़ता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, ओके, मुझे स्कूल जाना पड़ता है। क्या जाना पड़ता है? मुझे स्कूल जाना पड़ता है। बहुत सारे लोगों की कंपल्सन होती है स्कूल जाना, ओके। सो कैसे यूज करेंगे? अगर हमें कहना हुआ मुझे स्कूल जाना पड़ता है, तो कैसे बोलेंगे? I have to go school. What? I have to go school. मुझे स्कूल जाना पड़ता है। I have to go school. नेक्स्ट है, मुझे क्रिकेट खेलना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? मुझे क्रिकेट खेलना पड़ता है। मैं नहीं चाहता क्रिकेट खेलना, फिर भी मेरे दोस्त लोग फोर्स करते हैं, उसके बाद मुझे क्रिकेट खेलना पड़ता है। तो कैसे बोलेंगे इंग्लिश में? अगर हमें ये सेंटेंस बोलना हुआ इंग्लिश में, तो कैसे बोलेंगे? I have to play cricket. क्या बोलेंगे? I have to play cricket. मुझे क्रिकेट खेलना पड़ता है। मुझे क्रिकेट क्या करना पड़ता है? खेलना पड़ता है। have to play cricket. मुझे क्रिकेट खेलना पड़ता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मुझे सीखना पड़ता है, ओके, मुझे डांसिंग सीखनी पड़ती है, मुझे डांस करना सीखना पड़ता है, मुझे सिंगिंग सीखनी पड़ती है, ओके। तो कैसे बोलेंगे? मतलब कि कोई भी चीज़ जब वो यहाँ पे आपको सीखनी पड़ती है, चाहे आप यहाँ पे अदर वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, ओके, बट यहाँ पे सिंपली क्या है? मुझे सीखना पड़ता है, मुझे सीखना पड़ता है। तो कैसे बोलेंगे हम इसे? अगर हमें इंग्लिश में बोलना हुआ तो कैसे बोलेंगे? I have to learn. What? I have to learn. मुझे सीखना पड़ता है। I have to learn. नेक्स्ट है, नेक्स्ट हमारा जो एग्जाम्पल है वो है मुझे पढ़ाना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? मुझे पढ़ाना पड़ता है। तो इसे कैसे इंग्लिश में बोलेंगे? अगर इस सेंटेंस को हमें इंग्लिश में बोलना हुआ तो कैसे बोलेंगे? इसकी इंग्लिश क्या होती है? बहुत ही सिंपल है। I have to teach. What? I have to teach. मुझे पढ़ाना पड़ता है। I have to teach. ओके, नेक्स्ट देखते हैं। मुझे खाना बनाना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? मुझे खाना बनाना पड़ता है। अब डेफिनेटली अगर घर पे आपके कोई एल्डर नहीं है तो आपको डेफिनेटली खाना तो बनाना ही पड़ेगा, तो आप बोल सकते हैं मुझे खाना बनाना पड़ता है। तो कैसे इंग्लिश में इसे बोलेंगे? मुझे खाना बनाना पड़ता है। तो कैसे बोलेंगे इसे इंग्लिश में? I have to cook food. क्या बोलेंगे? I have to cook food. मतलब मुझे खाना बनाना पड़ता है। I have to cook food. ओके, सो जब भी नेक्स्ट टाइम अगर आपको कहना हुआ मुझे खाना बनाना पड़ता है, तो क्या बोलेंगे आप? I have to cook food. I have to cook food. मुझे मेरे फ्रेंड से मिलना है, तो कैसे बोलेंगे? I have to meet my friend. ओके, मुझे अपने दोस्तों से बात करना है। ओके, देखिए मैंने क्या बोला है? पढ़ता नहीं है, मतलब यहाँ पे भी आपको have to का यूज करना है, बट विथ एक्सप्रेशन। ओके, I have to talk my friend. ओके, अब ऐसा होता मुझे अपने दोस्तों से बात करना पड़ता है। I have to talk with my friend. ओके, तो ऐसे यूज करते। ओके, नेक्स्ट चलिए देखते हैं।
मुझे कपड़े धोने पड़ते हैं। क्या करना पड़ता है? मुझे कपड़े धोने पड़ते हैं। अब कपड़ा तो बहुत ही कम ही लोग ऐसे हैं जिनको धोना बहुत ज़्यादा पसंद होगा। ओके, सबकी मजबूरी होती है कपड़ा धोना। ओके, अगर कपड़े धुलने हैं तो ये बहुत ही बड़ी कंपल्सन होती है किसी के लिए। ओके, तो कैसे यूज़ करेंगे इसे? आई हैव टू वॉश क्लॉथ, आई हैव टू वॉश द क्लॉथ्स। ओके, मुझे कपड़े धोने पड़ते हैं। आई हैव टू वॉश द क्लॉथ्स। ओके, तो इस तरह से आप इसे यूज़ करेंगे। ओके, नेक्स्ट है मुझे ऑफिस जाना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? मुझे ऑफिस जाना पड़ता है। तो कैसे यूज करेंगे इसे? मुझे ऑफिस जाना पड़ता है। देखिए, आई हैव टू गो ऑफिस। क्या? आई हैव टू गो ऑफिस, मुझे ऑफिस जाना पड़ता है। किसी दिन छुट्टी नहीं मिलती है, मुझे ऑफिस जाना पड़ता है डेली। तो कैसे यूज करेंगे? अगर सपोज दैट आप कहीं पे वर्क कर रहे हो और आपको किसी भी दिन छुट्टी ना मिले तो आप बोल सकते हैं मुझे डेली ऑफिस जाना पड़ता है। आई हैव टू गो ऑफिस एवरी डे, डेली। ओके, तो इस तरह से आप इसे यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट चलिए देखते हैं। नेक्स्ट आज का हमारा जो एग्जाम्पल है, मुझे दिन भर काम करना पड़ता है। मुझे दिन भर काम करना पड़ता है। अब ऐसे सेंटेंस हम अपनी लाइफ में यूज करते हैं ना, बहुत ज़्यादा यूज करते हैं। मुझे दिन भर क्या करना पड़ता है? काम करना पड़ता है। ओके, और आप जो अपनी लाइफ में बोलते हैं, जो भी सेंटेंस आप बोलते हैं इससे रिलेटेड, वो भी आप लोग क्रिएट कर लीजिएगा। ओके, अगर नहीं आता है कि इसको हम इंग्लिश में किस तरह से पूछेंगे, इस तरह से इसको इंग्लिश में हम किस तरह से बोले, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर भेजिए। ओके, कमेंट बॉक्स में हमारे ज़रूर लिख के भेजिए कि इसको हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। ओके, आई विल डेफिनेटली टेल। ओके, बाय द वे यहाँ पे क्या है, हमारा सेंटेंस है I have to do work all day. I have to do work all day. मुझे दिन भर काम करना पड़ता है। I have to do work all day. ओके, तो जब भी अगर आपको ऐसे सेंटेंस बोलने पड़े, मुझे दिन भर काम करना पड़ता है, तो कैसे बोलेंगे? I have to do work all day. ओके, इस तरह से आप इसे बोलेंगे। नेक्स्ट आज का जो हमारा स्ट्रक्चर है वो भी है हैव टू का। तो सबसे पहले मैंने जब बताया था नीड वाले। ओके, जैसे जब हम बोलते हैं ना मुझे चाहिए, मुझे अंग्रेजी सीखना चाहिए, मुझे उससे बात करनी चाहिए, ओके, मुझे पढ़ाई करनी चाहिए, तब भी हम वहाँ पे किसका यूज़ करते हैं? हैव टू का ही यूज़ करते हैं। ओके, किसका यूज़ करते हैं? हैव टू का ही यूज़ करते हैं। अब चलिए देखते हैं इससे सेंटेंस हम किस तरह से बनाते हैं एंड इससे रिलेटेड हम कितने सेंटेंस अपनी लाइफ में डेली स्पीक करते हैं। चलिए देखते हैं। जैसे मुझे पढ़ना चाहिए, मुझे पढ़ना चाहिए। अब अगर हम पढ़ेंगे नहीं, सो हाउ वी कैन गेट द जॉब एंड एनीथिंग एल्स। ओके, अगर हम पढ़ेंगे नहीं तो हमें जॉब या फिर और कुछ सारी चीज़ें कैसे मिलेंगी? ओके, तो ये हमारी एक नीड है, पढ़ना ज़रूरी है। ओके, सो मुझे पढ़ना चाहिए, मुझे पढ़ाई करनी चाहिए। तो कैसे इंग्लिश में बोलेंगे इसे? वेरी गुड, आई हैव टू रीड। क्या बोलेंगे? आई हैव टू रीड, मुझे पढ़ना चाहिए। आई हैव टू रीड। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट है मुझे घर जाना चाहिए। क्या करना चाहिए? मुझे घर जाना चाहिए। सपोज दैट अगर आप अपनी फैमिली से दूर रह रहे हो, ओके, हॉस्टल में रह रहे हो, और अगर आपके पास पैसे ख़त्म हो गए हो, तो आप ये सोचते हैं ना मुझे घर जाना चाहिए और मुझे पैसे लाने चाहिए। तो कैसे यूज़ करेंगे इसे इंग्लिश में? आई हैव टू गो होम। ओके, आई हैव टू गो होम, मुझे घर जाना चाहिए। ओके, मुझे घर जाना चाहिए। एज यू नो वेरी वेल, देयर वाज द टाइम ऑफ पैंडेमिक। ओके, और बहुत सारे लोग पैंडेमिक में अपने घर से दूर थे, तो वो लोग क्या बोलते थे? मुझे घर जाना चाहिए, इस टाइम पे मुझे घर जाना चाहिए। ओके, दिस टाइम आई हैव टू गो होम। ओके, इन द पैंडेमिक टाइम आई हैव टू गो होम। ओके, तो इस तरह से आप इसे यूज़ कर सकते हैं। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आज का हमारा एग्जाम्पल है मुझे क्रिकेट खेलना चाहिए। क्या करना चाहिए? मुझे क्रिकेट खेलना चाहिए। तो इसे अगर हमें इंग्लिश में बनाना हुआ तो कैसे बोलेंगे? आई हैव टू प्ले क्रिकेट। व्हाट? आई हैव टू प्ले क्रिकेट, मुझे क्रिकेट खेलना चाहिए। आई हैव टू प्ले क्रिकेट। ओके,
नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल क्या है, मुझे स्कूल जाना चाहिए। अगर मैं स्कूल नहीं जाऊंगा तो मैं पढ़ूंगा कैसे? ओके, सो कैसे बोलेंगे अगर हमें कहना हुआ मुझे स्कूल जाना चाहिए, मुझे स्कूल जाना चाहिए। आई हैव टू गो स्कूल, आई हैव टू गो टू स्कूल यूज कर सकते हैं, आई हैव टू गो स्कूल। ओके, गो टू स्कूल, आई हैव टू गो टू स्कूल, मुझे स्कूल जाना चाहिए। ओके, नेक्स्ट है मुझे अंग्रेजी बोलनी चाहिए। ओके, सब स्पीक करते हैं इंग्लिश। ओके, सो मुझे भी इंग्लिश बोलनी चाहिए, क्योंकि अगर मैं इंग्लिश बोलूँगा सो कहीं पे भी मेरी जॉब बहुत ईजीली लग सकती है। ओके, सो मुझे इंग्लिश बोलना चाहिए। ओके, बिकॉज इन दिस टाइम इंग्लिश इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, सो आई ऑल्सो हैव टू व्हाट स्पीक इंग्लिश। ओके, देखिए मैंने क्या यूज़ किया, मैंने एक स्टोरी में से यूज़ कर दिया ना, दैट इन दिस टाइम द इंग्लिश इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, सो आई हैव टू स्पीक इंग्लिश। मुझे इंग्लिश बोलना चाहिए, मुझे अंग्रेजी बोलना चाहिए। तो इसे आप इस तरह से यूज़ करेंगे। ओके, नेक्स्ट है मुझे गाना गाना चाहिए, मुझे गाना गाना चाहिए। तो कैसे इंग्लिश में बोलेंगे अगर आपको कहना हुआ मुझे गाना गाना चाहिए? तो I have to sing song. What? I have to sing song. मुझे गाना गाना चाहिए, मुझे गाना गाना चाहिए। I have to sing song. Next है मुझे सीखना चाहिए, मुझे सीखना चाहिए। तो इसे आप इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? I have to learn. What? I have to learn. मुझे सीखना चाहिए, I have to learn. अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट, ओके, सो द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज दैट मुझे खाना बनाना चाहिए। What? मुझे खाना बनाना चाहिए। तो कैसे इंग्लिश में इसे हम बोलेंगे? I have to cook food. I have to cook food. मुझे खाना बनाना चाहिए। ओके, मुझे खाना बनाना चाहिए। I have to cook food. नेक्स्ट एग्जाम्पल है मुझे दवाई खानी चाहिए। आप सपोज दैट अगर आप बीमार हैं और दवाई नहीं लेंगे तो आप ठीक कैसे होंगे? हाउ यू विल वेल? ओके, तो किसी ने आपको सजेस्ट किया आपको दवाई लेनी चाहिए, तो आप भी सोचे हाँ मुझे दवाई क्या करनी चाहिए? लेनी चाहिए। यस, आई हैव टू टेक मेडिसिन। ओके, आई हैव टू टेक मेडिसिन। मुझे दवाई खानी चाहिए या फिर लेनी चाहिए। आई हैव टू टेक मेडिसिन, मुझे दवाई खानी चाहिए। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल, मुझे काम करना चाहिए। डेफिनेटली मुझे काम करना चाहिए। ओके, सो अगर सपोज दैट कोई काम नहीं कर रहा हो, ओके, तो आप उसे सजेस्ट कर सकते हैं कि आपको काम करना चाहिए। ओके, आपको भी काम करना चाहिए, आपको काम करना चाहिए। आप कोई काम ही नहीं करते हैं, आपको काम करना चाहिए। तो कैसे यूज करेंगे हम इसे? मुझे काम करना चाहिए। ओके, किसी ने सजेस्ट किया अगर आपको काम करना चाहिए तो हम भी सोचते हैं ना, अच्छा हाँ मुझे काम करना चाहिए फॉर सर्वाइविंग माई लाइफ। ओके, आई हैव टू डू वर्क, आई हैव टू डू वर्क। मुझे काम करना चाहिए। ओके, मुझे काम करना चाहिए। फॉर मेक माई फ्यूचर बेटर। ओके, फॉर मेक माई फ्यूचर बेटर, अपने भविष्य को अच्छा बनाने के लिए मुझे काम करना ही चाहिए। नेक्स्ट है मुझे सोना चाहिए, मुझे सोना चाहिए। अब गोल्ड वाला सोना नहीं है, मतलब सोने वाला सोना, स्लीप वाला है। ओके, मुझे सोना चाहिए। तो कैसे यूज करेंगे इसे इंग्लिश में? आई हैव टू स्लीप। व्हाट? आई हैव टू स्लीप, मुझे सोना चाहिए। ओके, सो ये है आज के कुछ ऐसे ही स्ट्रक्चर एंड एग्जाम्पल जो हम अपनी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। एंड आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो, और इन पे आप प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा। ओके, अगर आप बहुत ज़्यादा बिगिनर हैं, नहीं मालूम है, तो इस तरह के सेंटेंस बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आप सबके लिए। ओके, बहुत ही ज़्यादा, सबके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो यू शुड प्रैक्टिस एट दिस सेंटेंस एंड स्ट्रक्चर, यू हैव टू ऑल द टाइम। ओके, और आप ये सोचिए कि हम दिन भर में ऐसे कितने सेंटेंस बोलते हैं जो कि इस पे बेस्ड होते हैं। ओके, विच इज़ बेस्ड ऑन हैव टू। ओके, जो बेस्ड होते हैं, जो डिपेंड होते हैं हैव टू पे। ओके,
सोचिए, उसके बाद आपको स्ट्रक्चर मैंने प्रोवाइड किया है, आप उस पर बनाइए। ओके, एंड अगर अनेबल हैं बनाने में तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में भी लिखकर भेज सकते हैं कि इसकी इंग्लिश क्या होगी। आई विल डेफिनेटली टेल दैट व्हाट इज द मीन्स ऑफ दिस। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में। ओके, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय, बेस्ट ऑफ